अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 2 श्लोक 28 से 31। 3 श्लोक का अन्वय एक साथ है, एक साथ दिया गया है। हम लोग 3 श्लोक की आवृत्ति करेंगे, लेकिन आप लोग एक श्लोक को बाद में बोलिएगा। एक व्यक्ति एक श्लोक, फिर उसके आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विशीर्ण रत्न कवचम बिभ्रष्ट आभरणस्रजम सरनिर्भिन्न हृदयम शयानम अफ्रिगाविलम प्रकीर्णकेशम ध्वस्ताक्षम रभसा दष्टदच्छदम रजः कुंठमुखाम्भोजम छिन्न आयुधभुजम छिन्नायुधभुजम
मृधे उसी नरेन्द्रम विधिना तथा कृतं पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखितः हतः स्म नाथ इति करहि उरः भृशं घ्नन्त्यः मुहुः तत् पदयोः उपापतन् विशीर्णरत्नकवचं बिभ्रष्टाभरणस्रजम् शरनिर्भिन्नहृदयम् शयानमसृगाविलम् प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षम् रवसादष्टदच्छदम् रजः कुण्ठमुखाम्भोजम् छिन्नायुधभुजं मृधे उसी नरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखितः हताश्मनाथेति करैरुरोभृशम् घ्नन्त्य मुहुस्तत्पदयोरुपापतन् विशीर्ण इधर उधर बिखरे रत्न रत्नों से बना कवचम सुरक्षा कवच विभ्रष्ट गिरा हुआ आभरण आभूषण स्रजम मालाएं शरनिर्भिन्न बाणों से विधा हृदयम हृदय को शयानम लेटा हुआ अफ्रिक आविलम रक्त रंजित प्रकीर्ण केशम बिखरे हुए बाल को ध्वस्त अक्षम धसी हुई आँख को रभसा क्रोध से दष्ट काटा हुआ दच्छदम उसके होठ को रजह कुंठ धूल से ढका मुख अम्भोजम उसके कमल जैसे मुख को छिन्न कटे हुए आयुध भुजम उसके हथियार तथा बाहों को मृधे युद्ध स्थल में उसीनर इंद्रम उसीनर राज्य के स्वामी को विधिना विधाता से तथा इस तरह कृतम इस दशा को प्राप्त पतिम पति को महिष्य रानियां प्रसमीक्ष्य देखकर दुःखिता अत्यंत दुखी हता मारी गई स्म निश्चय ही नाथ हे स्वामी इति इस प्रकार करही हाथों से उरह वक्षस्थल भृशम निरंतर घ्नन्त्यः पीटती हुई मुँह
बारंबार तत्पदयोः राजा के चरणों पर उपापतन गिर पड़ी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में गिर पड़ा था। उसका सुनहला रत्न जड़ित कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे। उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी। उसका सारा शरीर रक्त से सना था और उसका हृदय शत्रुओं के बाणों से बिंधा था। उसने मरते मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, अतएव उसके होंठ दांतों से भींच गए थे और दांत उस स्थिति में थे। उसका कमल सदृश सुंदर मुख अब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि के धूलि से सना था। तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसकी भुजाएं कट कर टूट चुकी थी। जब उसीनर के राजा की रानियों ने अपने पति को इस स्थिति में पड़े देखा तो वे रोने लगी। हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। इस शब्दों को टेर टेर कर वे अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों पर गिर पड़ी। तात्पर्य: जैसा कि कहा गया है, रभसा दष्टदच्छदम, युद्ध के समय राजा क्रुद्ध था। उसने अपना पराक्रम दिखाने के लिए अपने होंठ काटे तो भी वह विधिवश मारा गया। इससे सिद्ध होता है कि हम उच्चतर शक्तियों द्वारा नियंत्रित हैं। हमारी निजी शक्ति या प्रयास सदैव श्रेष्ठ नहीं रह पाता। हमें परमेश्वर द्वारा प्रदत्त स्थिति स्वीकार करनी चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक के पहले एक श्लोक है, उसी नरेश्वभूद राजा सुजज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासतः। अनुवाद: उसीनर नामक राज्य में सुजज्ञ नाम का एक विख्यात राजा था। जब यह राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया तो उसके संबंधी मृत शरीर को घेर कर बैठ गए और उस मित्र के मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। हम लोग हिरण्यकश्यपु के प्रवचन को सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में एक व्यक्ति कुछ प्रस्तुत कर रहा है तो अपने सिद्धांत के समर्थन में, अपने वक्तव्य के पुष्टि में कुछ पीछे का इतिहास प्रस्तुत करने लगता है और फिर वही वक्ता अपनी बात भी प्रारंभ कर लेता है। कभी कभी श्रीमद् भागवतम पढ़ने वाले को कुछ कुछ कठिनाई जैसी लगने लगती है, क्योंकि कई कुवाचा आ जाता है और यह समझना चाहिए कि हम लोगों के समक्ष जो श्रीमद् भागवतम है उसका प्रवचन सूत गोस्वामी कर रहे हैं और श्रोता हैं नैमिषारण्य में उपस्थित ऋषिगण।
जिसमें शौनक प्रधान है। शौनक जी प्रश्न किए, सूत गोस्वामी उत्तर प्रारंभ किए। अब उस उत्तर के क्रम में है कि हम भागवत बोलूँगा, जिस भागवत को सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाए थे। अब फिर शौनकादि ऋषि प्रश्न कर दिए, अगर सुखदेव गोस्वामी वो तो एक जगह रुकते ही नहीं थे, तो वे 7 दिन एक जगह कैसे कथा सुनाए? और राजा तो सबका रक्षक था, वे कैसे गंगा जी के तट पर बैठ गए? अब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के वार्ता को दिया गया। अब उसी में राजा के प्रश्न को सुनकर, महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी कह दिए कि ऐसे ही प्रश्न उद्धव जी नहीं, विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कहे थे। अब महाराज परीक्षित का प्रश्न हो गया कि ये मैत्रेय और उद्धव कैसे मिल गए और क्या क्या उनमें बातचीत हुई, सब बतलाइए। तो अब इस प्रसंग को प्रारंभ किए। और अब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन कर रहे हैं, तो बीच में 3रा और 4था अध्याय स्कंध, कुछ अध्याय को छोड़ करके मैत्रेय ऋषि बोले हैं। लेकिन अब मैत्रेय ऋषि कथा सुना रहे थे, विदुर जी कथा सुन रहे थे। अब तक प्राचीन बरही का प्रसंग आया और उस कथा को सुने, और तेभ्यश्चोपर राम, प्रश्न तो बहुत किए थे, लेकिन जातैक भक्ति गोविंद, अब तत्व का ज्ञान हो गया तो आगे के प्रश्न में उनका इंटरेस्ट नहीं रहा और वे हस्तिनापुर में आ गए। और फिर कथा तो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। अब बीच में विदुर और मैत्रेय के संवाद को रखे। 5वें स्कंध से फिर महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी अपने शब्दों में कथा प्रारंभ किया, सुना रहे हैं। जब 5वें 6ठे स्कंध की कथा हुई, उसी क्रम में अब भगवान की बात आ गई। सुखदेव गोस्वामी कहे, जब देवताओं का पक्ष ले करके भगवान विष्णु हिरण्याक्ष का वध कर दिए, तो दिति बहुत संतप्त हुई। अब इस बात को सुन करके महाराज परीक्षित प्रश्न कर दे, भगवान और पक्षपात ये तो ठीक नहीं लगता है, तो हमारी बुद्धि समझ नहीं रही है। तो इस बात को हम लोग पहले ही सुन चुके हैं। यहीं से 7वां स्कंध प्रारंभ होता है कि भगवान तो सम है, ये तो पक्षपात नहीं करते, कैसे वे पक्ष लिए? सुखदेव गोस्वामी स्थापित किए कि भगवान में पक्षपात नहीं है। कई एक सिद्धांत दिए कई एक प्रकार से समझाए, और इसी क्रम में कह दिए कि ऐसा ही प्रश्न महाराज युधिष्ठिर नारद जी से किए थे। वो कथा सुना रहे सुखदेव गोस्वामी, सुनने वाले हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज प्रश्न किए हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। लेकिन अब भगवान के गुणों के प्रति संशय का प्रश्न है, और कि ऐसे ही संशय
महाराज युधिष्ठिर के मन में भी आ गया। उनके मन में कैसे संशय आ गया कि वे राजसूय यज्ञ में महाक्रतु बहुत भारी यज्ञ का अनुष्ठान था और उसमें देखे कि अग्र पूजा के सवाल पर शिशुपाल विरोध कर रहा है और अब भगवान की निंदा जब तक किया तब तो भगवान सह लिए, लेकिन अब भक्तों की निंदा करने लगा तो चक्र छोड़े उसका मस्तक कट गया। लेकिन मस्तक कटने के बाद स्पष्ट उसके शरीर से ज्योति निकली और भगवान के चरणों में लीन हो गई। अब इस घटना को देख करके अरे वो इतना पापी था, बाल्यावस्था से ही भगवान को गाली देता था और उसकी यह गति, ये कैसे संभव? वो तो भगवान का अपमान किया था। तो यह प्रश्न युधिष्ठिर महाराज नारद जी से किए। नारद जी सिद्धांत देने लगे कि भगवान में मान अपमान नहीं होता है। भगवान का कोई क्या सम्मान करेगा, क्या अपमान करेगा, वो तो प्रकृति से परे हैं। और सच्चाई यह है कि भगवान के पार्षद ही है, साप बस इस रूप में आए थे। तो अब साप की बात आई और उसे साप को बतला रहे हैं कि वो 3 जन्म तक इस संसार में रहे फिर मुक्त हुए। पहला जन्म की कथा बतला रहे हैं। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का वध भगवान कर दिए। तो जब भाई का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया भगवान के प्रति और भाई के प्रति शोक। उस शोक और क्रोध से वो संतप्त हो गया और वह अपने परिवार के दुखी लोगों के समक्ष और अपने दोस्तों के समक्ष प्रवचन करने लगा। तो प्रवचन के कई एक पक्ष है। सबसे पहले वह त्रिशूल दिखा करके कह रहा है कि मैं वध करूंगा विष्णु का। लेकिन अब विष्णु कमजोर कैसे होगा? हमारा प्रतिपक्ष जो देवता है वे कैसे कमजोर होंगे? और उनको कमजोर करने के लिए अपने साथियों को आदेश दे दिया कि जहाँ यज्ञ हो रहा है, दान हो रहा है, वो सबको नष्ट करो। ये ब्राह्मण ही मूल हैं विष्णु के। वो जो भी क्रिया करते हैं, नहीं, विष्णु ही मूल हैं सब यज्ञ दान क्रिया के। तो ब्राह्मणों को नष्ट करने से और एक तरह से वो मूल ही नष्ट हो जाएगा और देवता लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो बहुत कार्य आसान हो जाएगा। तो आदेश दिया और कदन प्रिय, जैसा आदेश दिया वे लोग दुख देने लगे, या वृक्ष को काटने लगे, गायों को स्थान को फूंकने लगे, ब्राह्मणों को तंग करने लगे। और वो कह रहे हैं कि कदन प्रिया एक तो आदेश था, तो आदेश तो मिला ही, उनके स्वभाव में भी यह था। वो स्वभाव से उनको प्रिय था। वो आदेश नहीं रहता है फिर भी तंग करते हैं। अब राजा का आदेश मिल गया तब तो उनका और बल बढ़ गया। तो एक साइड में ये कार्य चल रहा है, लेकिन हिरण्यकश्यप तो राजा है, वो कई एक पक्ष पर विचार कर रहा है। उसके समक्ष अभी समस्या है कि उसके माता बहुत दुखी है
और उसके भाई का निधन हुआ है, तो भाई की पत्नी और उसके बच्चे वे बहुत दुखी हैं। तो अब प्रवचन उनको संबोधित करके कर रहा है, अपने माँ को थोड़ा सांत्वना देने के लिए, अपने भाई के पुत्रों को सांत्वना देने के लिए और हिरण्याक्ष के पत्नी को सांत्वना देने के लिए प्रवचन दे रहा है। तो कई एक तरह से उनको समझाने का प्रयास किया। उसके प्रवचन पर विचार करेंगे तो एक पक्ष है, यार तुम लोग क्यों शोक कर रही हो? हिरण्याक्ष तो शोक करने लायक नहीं है। भाई क्यों शोक करने लायक नहीं है? क्योंकि वो युद्ध में मारा गया, और युद्ध में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह मृत्यु तो बहुत प्रशंसनीय है। अरे मरना तो सबको है, लेकिन जो अच्छी मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसमें तो शोक नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांत दे रहा है कि शत्रु के समक्ष मर जाना तो यह तो बहुत प्रशंसनीय मृत्यु है, और हमारा भाई तो लड़ते हुए मरा है और शोक नहीं करना चाहिए। शास्त्र सम्मत बात बोल रहा है। श्रीमद् भागवतम में कथा है, एक दैत्य हुआ जिसका नाम वृत्रासुर है। वो स्वभाव से असुर है, और जन्म लेने के बाद यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था। उत्पन्न होते इतने तेजी से बढ़ रहा था कि सारे संसार को घेर लिया, वृत्त कवर कर लिया, और इसलिए उसका नाम हुआ वृत्रासुर। वो देखने में भयंकर था और साइज उसका बहुत बड़ा हो गया। अब देवता लोग उसको देख करके घबरा गए, क्योंकि इसी संकल्प से उसको जन्म दिया गया था कि वह इंद्र का वध करे। यद्यपि मंत्र में त्रुटि के चलते ऐसा हो नहीं पाया, और देवता लोग घबरा गए उसको रूप को ही देख करके। उसके रूप का वर्णन किया गया है कि उसके बाल ऊपर खड़े थे और तांबे के तार जैसे कड़े खड़े थे और पीले रंग के थे। उसका दांत हल जैसा था, और उसका शरीर भी काला था, जैसे सखुआ वृक्ष जल जाए और काला दिखता वैसे दिख रहा था। तो उसके डील डॉल के उसको साइज को देख करके देवता लोग घबराए और सारा आयुध उस पर चला दिए कि इसको अभी मारा जाए, नहीं तो बाद में तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो देवता लोग सब अपना हथियार चलाए एक साथ, और सारे हथियार को मुंह में निगल गया। जैसे कई एक टैबलेट लेकर के लोग निगल जाते, वैसे सब निगल गया। अब तो देवता बहुत भारी निराशा में भगवान के शरण में गए, भगवान से प्रार्थना की है। वे कह रहे हैं कि बड़ा खतरनाक दैत्य है, आप उसको मार दीजिए। हम भगवान कहे कि हम काहे को मारेंगे हम नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे, हमको क्या दिक्कत है? अरे तुम लोगों को दिक्कत है, हम उपाय बतला देते हैं। तुम लोग जाओ दधीची ऋषि के पास, उनसे हड्डी लो, वज्र बनाओ, मार दो। और कई एक संकोचता सब दूर किए। देवता लोग भगवान की बात मान करके आयुध ले करके आए, वज्र बना करके, और युद्ध करने लगे। और अब युद्ध हो रहा था, बहुत अच्छा से लड़ाई वो कर रहा था। यद्यपि ये लोग वज्र ले करके आए हैं, लेकिन पहले तो इंद्र गदा चलाए। अब गदा चलाए, गदा को वो रोक लिया।
और रो करके ऐसे घुमा करके मारा, उसी से ऐरावत हाथी पर जा करके लग गया। अब तो ऐरावत हाथी 28 हाथ सप्त धनुर 28 हाथ पीछे चला गया। इंद्र सहलाए जीवित हो गया, लेकिन इंद्र तो एकदम ठिठक गए कि आप कहीं वज्र भी चलावे और वैसे ही निष्फल हो जाए तो फिर बहुत भारी खतरा। और देवताओं के पास शक्ति थी, इंद्र तो उसके भुजा को काटे। और अब जब वृत्रासुर के भुजा कट गए, ओ देवता पक्ष के लोग मारने लगे, असुर सब भागने लगे। यद्यपि सब असुर भाग गए, फिर भी वृत्रासुर का हाथ कटा था, फिर भी मर्द वे अपने पैर से ही बहुतों को कुचल दिया। लेकिन युद्ध में जब असुरों की शक्ति नहीं काम कर रही थी देवताओं पर, तो अब असुर लोग भागने लगे। वो वृत्रासुर युद्ध भूमि में है, अब तो युद्ध करने में सक्षम नहीं था, लेकिन असुरों को संबोधित करने लगा कि अरे यह क्या कर रहे हो, इतना सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर को अपने हाथ से क्यों निकाल रहे हो? अरे जो सूर हैं उनको भागना ठीक नहीं है। वो कह सकते हैं कि हम मर जाएंगे, नहीं भागेंगे, और कि तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि मरना तो सबको है, और लेकिन सुंदर अवसर है, सुंदर मृत्यु है, तो उसका वर्ण करना चाहिए। और वृत्रासुर जो प्रवचन बोल रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कालोपपन्नम रुचिरा मनस्विना, वे बिल्कुल समय के उपयुक्त था। और जो बहादुर है, योद्धा है, उनके लिए बहुत प्रिय था। जो डरपोक है उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रुचिरा मनस्विना योद्धाओं के लिए बहुत वह पसंद की बात है, रुचिर है। और वो कह रहे हैं कि दो सम्मता विह मृत्युर दुरापो, कि इस संसार में तो सब मरता है, लेकिन दो प्रकार के मृत्यु की प्रशंसा की जाती है। द्यो सम्मता विह मृत्यु दुरापो, लेकिन ये दो प्रकार के मृत्यु प्राप्त होना बड़ा कठिन है। दुरापो जल्दी मिलता नहीं है। अभी कौन कौन दो प्रकार के मृत्यु की प्रशंसा की जाती है? तो कह रहे हैं कि यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम विजहिया, जोगरतः विजहिया, कि जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, अपने इंद्रियों को समाहित करके और ब्रह्म संधारणया, भगवान की धारणा करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दे, तो यह मृत्यु बहुत श्लाघनीय, प्रशंसनीय है। तो एक तो यह मृत्यु ब्रह्म संधारणया, भगवान में मन लगा करके, और यदग्रणिर्वीर सये निवृत्त, और दूसरे मृत्यु कि जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मर जाए, पीठ न दिखावे, तो इस मृत्यु को भी बहुत अच्छा माना जाता है। और हिरण्यकश्यप कह रहा है कि हमारे भाई के मृत्यु श्लाघनीय है, शोक करने की बात नहीं है। और फिर आत्मा के स्वरूप पर प्रवचन करने लगा कि आत्मा तो नित्य है, नाश तो शरीर का होता है, और शरीर के वियोग से व्यक्ति दुखी हो जाता है, तो यह तो उपाधि के चलते है, उसके मन की अविकलता है। आत्मा का तो अपाय मतलब बिलगाव होता ही नहीं है, और बिलगाव नहीं होता है तो आदमी दुखी क्यों होता है? तो उदाहरण दे रहा है
कि जैसे जल में कोई प्रतिबिंब पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, लेकिन देखा जाता है कि चंद्रमा हिल रहा है। वास्तव में चंद्रमा तो नहीं हिल रहा है, वो तो पानी हिलने से चंद्रमा दिख रहा है। वैसे शरीर के अध्यास से, देहात्म बुद्धि के चलते लगता है कि आत्मा दूर हो रहा है। तो आत्मा के स्वरूप पर वो प्रवचन किया और सिद्धांत स्थापित करना चाहता है कि शोक का अवसर नहीं है, तुम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। और इस सिद्धांत के पुष्टि में एक इतिहास प्रस्तुत कर रहा है कि यत्रापि उदाहरणतिम इतिहासम पुरातनम जमस्य प्रेत बंधुनाम संवादम तब निबोधत। अपने परिवार वालों से कह रहा है कि शोक के विषय में एक संवाद महात्मा लोग प्रस्तुत करते हैं। तुम लोग, किसका संवाद है? तो जमस्य प्रेत बंधु नाम, प्रेत बंधु नाम एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके संबंधियों और यमराज जी से बातचीत है, उसको तुम लोग ध्यान से सुनो। वो इतिहास प्रस्तुत कर रहा है और उसी इस इतिहास का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है और ये कई एक दिन चलेगा। वो प्रारंभ कर रहा है कि उसी नरेश्वर बुध राजा सुजज्ञ इति विफ्रुत है कि उसीनर देश में एक राजा हुआ, उसका नाम था सुजज्ञ, और विफ्रुत बड़ा ख्यात राजा था, उसका यश बहुत फैला हुआ था, और योद्धा था। सपत्नेर निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत। लेकिन संयोग की बात है, युद्ध में उसका वध कर दिया गया, वो युद्ध में मारा गया शत्रुओं के द्वारा। तो जब उसका वध हो गया, उसकी हत्या हो गई, तो ज्ञातया समुपासत। अब सब संबंधी लोग, परिवार के दयाद के लोग उसके नज़दीक आकर के बैठ गए। सब वहाँ बैठे हुए हैं। अब जो प्रस्तुत श्लोक है तो उस मुर्दे का वर्णन कर रहे हैं। राजा जिस अवस्था में पड़ा है तो कह रहे हैं कि विफीर्ण रत्न कवचम, वो युद्ध में गया था तो रत्न जटित कवच छाती में बांधा था, लेकिन विफीर्ण रत्न कवचम वो सब जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट फूट गया। और विभ्रष्ट भरणफ्रजम, वो राजा है तो खूब अच्छा अच्छा वस्त्र पहना था, आभूषण पहना था, लेकिन सब अस्त्र आभूषण अपने स्थान से गिर गए, वस्त्र अपने स्थान से गिर गए। सर निर्भिन्न हृदय, शत्रु पक्ष इतना प्रबल प्रहार किया था कि उसके कवच ही नहीं टूटे। सर निर्भिन्न हृदय, कवच तोड़ करके कुछ बाण मारे, कवच टूट गया। इसके बाद बाण मारे तो उसका छाती भी फट गया था। और शयानम अफ्रिगाविलम, वो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था, लेटा था, और सब जगह उसके शरीर में खून का धब्बा था, शरीर खून से लथपथ था। प्रकीर्ण केशम ध्वस्ताक्षम, उसके बाल बिखरे हुए थे, आँख उलट गए थे, धस गए थे। और रभसा दफ्तदच्छदम, कि वह क्रोध में था और वो गिरा था तो उसके ओठ, उसके होठ उसके अपने ही दांत से कटे हुए थे। और रजह कुंठ मुखाम भोजम छिन्नायुध भुजम मृदे, उसके मुख में धूल भरा हुआ था और उसके आयुध और भुज कटे हुए थे। युद्ध कर रहा था, उसके हाथ भी कट करके गिर गए थे और जो आयुध लिया था, हथियार वे भी कट करके गिर गए थे। श्रील प्रभुपाद जी कहने कि रभसा दफ्तदच्छदम, जब युद्ध होने लगा और प्रतिपक्ष उस पर प्रहार कर रहा है
तो इसमें भी उत्साह था, यह भी उनको मारना चाहता था और उत्साह में वो बहुत क्रोधित था। क्रोध का लक्षण दिखा रहे हैं कि अपने दांत ओठ को काट रहा था दांत से, और तब तक उधर से प्रहार हुआ, उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। तो गिरा हुआ है, फिर भी उसके दांत उसके ओठ में धसे हुए हैं। और इस प्रकार वो गिरा हुआ है। तो उसी नरेंद्रम विधिना तथा कृतम पति महिष्य प्रसमीक्ष दुखिता, कि यद्यपि उसमें उत्साह था, शौर्य था, वो नामी राजा था, लेकिन विधिना तथा कृतम, लेकिन व्यक्ति के ऊपर दैव का विधान है। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही कर ले, यह आवश्यक नहीं है। हम तो सोचते हैं कुछ, तब तक विधाता कर देता है कुछ। और दैव ऊपर है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि वह शौर्य प्रकाशित कर रहा था, लड़ रहा था, लेकिन उसी नरेंद्रम विधिना तथा कृतम, लेकिन उसकी स्थिति हो गई कि युद्ध भूमि में गिर गया, मुख पर धूल भर गए, आभूषण सब बिखर गए, छाती फट गई। यही स्थिति होती है। मुचकुंद महाराज कहे हैं कि एक समय तो होता है कि पूरा रथर हेम परिष्कृत चरण, एक समय होता है कि व्यक्ति हाथी पर या रथ पर, सजाए हुए रथ पर चलता है, और उस समय नाम होता है राजा। लेकिन काल का ऐसा प्रभाव है कि उसी व्यक्ति की संज्ञा राख हो जाती है, या बिट संज्ञा हो जाती है, कृमि संज्ञा हो जाती है। तो ये तो राजा हैं, प्रतापी राजा हैं, लेकिन विधिना तथा कृतम पतिम महिष्य प्रसमीक्ष दुखिता। अब राजा की यह स्थिति देखें तो उसकी पत्नियां बहुत दुखी हुई। बहुवचन में कह रहे हैं, कई एक पत्नियां थी। हताश्मनाथे तिकरे रुरोभृशम घ्रंत्यो मोहस्तत्पदयो रूपापतन। अब अपने पति की यह स्थिति देख करके वो स्त्रियां छाती पीटने लगी, उसकी पत्नियां अपने हाथ से छाती पीटने लगी और कहने लगे कि हताश्मनाथ, हे नाथ, हम लोग तो मारी गई, हम तो मर गई। और मोहस्तत्पदयो रूपापतन, वो रोती हुई बिलखती हुई आ करके उसके चरणों पर गिर गई, उसके शरीर से लिपट गई। अब वे कई एक बात कह रही हैं कि हमको छोड़कर आपकी यह क्या दशा हो गई, ये दैव क्या दशा कर दिया। अरे पहले तो हम लोगों को आप कपड़ा देते थे, भोजन देते थे, आनंद देते थे, वही व्यक्ति हम लोगों का शोक बढ़ाने वाला हो गया, ये क्या हो गया। और कह रहे कि हम आपका त्याग नहीं करेंगे, विधाता आपको हमसे अलग कर दिया, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। आप वहाँ से फोन कीजिए, कहाँ जा रहे हैं, हम आपके पीछे आएंगे। और ऐसे रोते रोते एकदम सूर्यास्त का समय आ गया। तब यमराज जी वहाँ उपस्थित हुई, बालको भूत्वा, एक बालक के रूप धारण करके। उसका कारण था कि स्त्रियां शोक में थी, अपने वस्त्र का ध्यान नहीं था। तो भाई उनके बीच में वो अब जुआ व्यक्ति कैसे जाएगा। वस्त्र शोक के मारे इधर उधर है। चाहे उसमें राजा के कई एक पत्नी वैष्णवी थी, तो जमदूत तो वहाँ आ नहीं सकते थे उनके प्रभाव से। तो अब यमराज ये सोचे कि भाई इनको हटाना जरूरी है, तो खुद ही एक बालक का रूप धारण करके आए और उनको समझाने लगे। तो यमराज जी क्या क्या बोले हैं, इन सब बातों को हम लोग सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण।